हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टॉप स्टडी कैफे पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी क्वेश्चन सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी और आपकी तैयारी में भी हेल्पफुल होगी। आप इस क्वेश्चन सीरीज़ का एनालिसिस करके अपनी तैयारी का भी विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीरीज़ एसएससी, रेलवे, बैंक के साथ साथ सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम और ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन रिवाइज भी हो चुके हैं और आगे भी आने की भी बहुत संभावना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़ आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये डेक्कन एजुकेशन नामक सोसाइटी की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, महाराष्ट्र में। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी 1980 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था स्वतंत्र भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो बना था लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो ये जो पहला मानव विकास सूचकांक जो है ये किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था महबूब उल हक ने। महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था और ये महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में तैयार किया था। और महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के थे महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र सेकंड क्षेत्र के अंतर्गत है और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? यानी कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी कलकत्ता में। ठीक है। फिर इसके बाद 1937 ईस्वी में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई। 1937 ईस्वी में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और पहले जो ये था निजी स्वामित्व वाला था। पहले ये बैंक निजी स्वामित्व का था। उसके बाद 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। 1950 ईस्वी में इसका 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है
इनकी स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 6 अगस्त 1952 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इनका सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सदस्य होते हैं, वो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस में नीति आयोग, यानी नीति आयोग के सभी सदस्य, नीति आयोग के सभी सदस्य होते हैं इनके होते हैं सदस्य। आर्य भारत में कहाँ से आया था? आर्य जो है वो सर्वप्रथम भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य ने भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया था मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी, और गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी लगभग 320 ईस्वी के आसपास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। साहनी साहब ने इसकी खोज की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने एक जैन मुनि की तरह ही अपना शरीर त्याग दिया था? तो वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन मुनि की तरह ही अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति 1957 की क्रांति के बाद अपनाई थी। 1957 की क्रांति के बाद अपनाई थी, यानी कि 1958 के बाद जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 1191 में। ए ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जय सिंह, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और भीम, डी है मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, और जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुआ था। पृथ्वीराज विजयी हुआ था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन ए है मुंबई, बी मद्रास, सी सूरत, डी कोलकाता। तो मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने जो स्थापित किए थे वो किए थे सूरत में, और 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक है? मोहम्मद गौरी जो है वो कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, और लूट के मकसद वे भारत में आया था और इसने भारत को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार का जो प्रदेश है उसको सर्वप्रथम जीतने वाला मुस्लिम शासक था, वो था तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? यानी कि प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री जो था, प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, वो आया था चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। और इनका जो चीनी यात्री भारत आया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था फाहियान, यानी फाहियान नाम का व्यक्ति जो था उस भारत में आया था भ्रमण के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा? यानी ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था, और पुकारा जाता था तो क्यों पुकारा जाता था, क्या कारण था? ऑप्शन ए शाहजहाँ,
बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाने वाला जो मुगल शासक था वो था शाहजहाँ। क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि शाहजहाँ जो था वो कला कारीगरी यानी कि कला कारीगरी के इसने बेहतर नमूने यानी कला कारीगरी के बेहतरीन नमूने के कारण इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए तेंग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी कि जो मुद्रा आपूर्ति है वो कौन नियंत्रित करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो मुद्रा आपूर्ति जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में हुई थी। उसके बाद 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। यानी 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पहले ये जो था वो निजी स्वामित्व वाला था। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए शिमला जलप्रपात, बी आंगन कलन जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात, डी कोर्टालम जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए लाला लाजपत राय, बी फिरोज शाह मेहता, सी व्योमेश चंद्र चटर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन था? व्योमेश चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ए ओम ह्यूम जो था उसने स्थापना की थी। और उसके साथ साथ कौन था? दादा भाई नौरोजी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार है वो किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए J.L. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो किसने किया था? J.L. बेयर्ड्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो ध्यान, भारत की प्रथम जो महिला IPS बनी थी वो कौन बनी थी? विमला देवी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजनी नायडू। तो भारत की जो प्रथम महिला IPS बनी थी वो कौन बनी थी? किरण बेदी बनी थी सन 1975 में। 1975 में बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ध्यान रखना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रजिया सुल्तान,
कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। और इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था सन 1984 ईस्वी में। रजिया सुल्तान एक मुस्लिम शासक थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल एक राजा का दरबारी था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम था श्यामदास। क्या था दोस्तों? बीरबल के बचपन का नाम श्यामदास था। चलो दोस्तों, ये थी आज की क्वेश्चन सीरीज। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपके लिए मैं और नेक्स्ट अच्छा वीडियो बना कर लाऊँ। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।